हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दोस्तों। तो भाई हर रोज की तरह हम आज फिर से अपने रूट पे निकल गए हैं खाली ट्रे रिसीव करने के लिए। तो भाई हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई तो अगर जो हमारे साथ है ना गाड़ी वाला भाई, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। तो भाई एक मिरर टूट गया। तो वो भाई मिरर साथ में लेके आए और हम मेरे हाथ में दे दिए, ताकि अगर बैक साइड से कोई गाड़ी आए तो साइड से हम उसको मिरर दिखाएं और मिरर में उसको पूरा क्लियर दिखे, तब जाके गाड़ी आगे पीछे हो सकेगी। और भाई ऐसा है ना कि हम ट्रे रिसीव करने के लिए तो निकल गए, लेकिन अभी बारिश का संभावना भी है। आज बारिश भी होने वाली है, बारिश से भी वो लेट हो सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर बत्ती पे हमको जाम मिल गया तो जाम के कारण भी लेट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको 3-4 बत्ती जाने से मिलती है, तो देखते हैं हर बत्ती पे कितने देर के लिए जाम मिलता है और कितना टाइम मेरा वेस्ट होता है। बत्ती की तो बात बता ही दी है भाई। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे साथ होता ये है कि फर्स्ट बत्ती पे ही हमें तगड़ा जाम मिल जाता है, जिसमें कि कम से कम 10 गाड़ी आगे है। तो वहाँ पे हमें कम से कम 5 मिनट वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, तब जाके हम बत्ती से आगे निकलते हैं। फिर क्या भाई, फिर तो अभी हमें 1 से 2 किलोमीटर तक कोई बत्ती नहीं मिलेगी। फिर देखते हैं आगे 2 किलोमीटर के बाद एक और बत्ती है, देखते हैं आखिर उस बत्ती पे अगर ज़्यादा जाम लगी तो भाई आज तो हम लेट ही हो जाएंगे। और अगर लेट हुए तो बारिश भी तगड़ी आएगी, मौसम भी ख़राब है। तो बारिश आ गई तो पूरा हालत ही ख़राब हो जाए। और ये क्या भाई साहब, सेकंड बत्ती पे पहुंचने से पहले ही देख रहे हैं, सेकंड बत्ती पे भी कम से कम 10 गाड़ी का जाम लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो सेकंड बत्ती पर हम वेट करते हैं कि कब तक ग्रीन सिग्नल मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें भाई दे देता है ये क्रेटिन वेफर वाली चॉकलेट खाने के लिए, जिसमें कि थोड़ा बहुत प्रोटीन भी रहता है। और इसके साथ ही साथ हमें पपीता भी मिल जाता है खाने के लिए। पपीते के हम मज़े लेते हैं। फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन क्या ही बताए भाई साहब, फटाफट निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट उसके सामने ही एक और बत्ती पड़ती है। अब देखते ये हैं कि उस बत्ती पे भी बहुत लंबी जाम थी। इतनी लंबी जाम थी कि कम से कम 15-20 गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। तो भाई वहाँ भी कम से कम हमें 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। 20 मिनट के बाद ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला। भाई आज तो कम से कम आधा घंटा लेट पहले ही हो चुके थे पिछली वाली बत्ती पे, और 20 मिनट यहाँ भी लेट हो गए। तो भाई देखते हैं टाइम पे हम ट्रे रिसीव कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई अभी एक और बत्ती बाकी है, जो हमारे सामने है बत्ती। तो अभी हम उस बत्ती पे पहुंचने वाले ही हैं, लेकिन उस बत्ती पे भी भाई जाम। और वो जो आगे टैंकर वाली गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी भी हमें फर्स्ट बत्ती पे ही मिल गई थी, और वो भी आके इस बत्ती पे जाम में फंसा हुआ है। लेकिन इस बत्ती पे ज़्यादा देर हमें वेट नहीं करना पड़ा, ना इंतजार रुकना पड़ा। बस जैसे ही आए 2 सेकंड में ये बत्ती पे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। फिर हम फटाफट निकल जाते हैं कि अपनी लोकेशन पे, सोसाइटी पे। तो भाई हम सबसे पहले आ जाते हैं एज़ेड अलोहा वाली सोसाइटी में, जिसमें कि हमें 2 से 3 ट्रे रिसीव करना पड़ता है। तो हम लिफ्ट से होते हुए चले जाते हैं 9th फ्लोर पे, और 9th फ्लोर पे जाके देखेंगे। 9th फ्लोर पे जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ देखते हैं ट्रे पड़ी है, पर भाई क्या ही बताएं, यहाँ पे ट्रे खाली नहीं है। तो भाई हम कस्टमर का बेल करके उसे उसका आइटम दे देते हैं। फिर खाली ट्रे लेके हम चले जाते हैं दूसरी टावर में, जो कि हमें दूसरी टावर में हमें 8th फ्लोर पे लिफ्ट पहले से थी, तो हमें जाना था 14 फ्लोर पे। तो भाई हम चलते हैं 14 फ्लोर पे। भाई 14 फ्लोर पे तो हम पहुंच चुके, लेकिन क्या ही बोलते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ भी देखते हैं कि ट्रे में आइटम था। तो भाई वहाँ तो कस्टमर था ही नहीं, तो उसे अनकलेक्ट करके छोड़ दिए। फिर हम निकल जाते हैं
अगला लोकेशन जो जहाँ से हमें ट्रे रिसीव करना है वो है मेरा ब्लॉक और सबसे फर्स्ट ब्लॉक है वो है एस्पेन ग्रीन का ब्लॉक। तो हम सबसे पहले चलेंगे एस्पेन ग्रीन में, और एस्पेन ग्रीन में सबसे फर्स्ट ट्रे रिसीव करना है हमको 123 से। तो भाई हम चलते हैं 123 पे। 123 पे तो भाई हम पहुंच गए हैं। अब 123 पे देखते हैं हमें खाली ट्रे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो जैसे ही हम ट्रे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई साहब थैंक गॉड यहाँ पे खाली ट्रे रहता है। तो हम उस ट्रे को रिसीव करके रख लेते हैं अपनी गाड़ी में और फिर निकल जाते हैं हम 111 के लिए, जहाँ भी हमें 111 पे भी हमको खाली ट्रे रिसीव करना है। भाई 111 पे तो हम पहुंच गए। तो 111 पे भी हमको खाली ट्रे आसानी से मिल जाता है। तो उस ट्रे को भी रिसीव करके हम अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। फिर एस्पेन ग्रीन का काम हो जाता है ख़त्म। फिर हमें जाना है दूसरी ब्लॉक में। तो दूसरी ब्लॉक का नाम है ब्रिजकोट, जो कि एस्पेन ग्रीन में ही पड़ता है, दोनों साथ ही मर्ज है। तो हम चलते हैं ब्रिजकोट पे नंबर 7 पे। ब्रिजकोट पे नंबर 7 पे तो हम पहुँच गए दोस्तों। वहाँ भी हमें आसानी से खाली ट्रे मिल गया। फिर हम उस ट्रे को रिसीव करके रख लिए। फिर उस ब्लॉक का काम हो जाता है ख़त्म और हमको आना पड़ता है दूसरे ब्लॉक में। दूसरा ब्लॉक यानी कि डियर रूट निर्वाणा चेस में। तो डियर रूट में हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा 254 में। भाई 254 पे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन 254 पे होता क्या है मेरे साथ आप वो देखो। जैसे ही 254 पहुंचते हैं तो हम देखते हैं ये क्या बाहर में तो कोई ट्रेन नहीं है। पर क्या करते हैं हम बेल बजा के, फिर अंदर से मैडम आई, फिर मैडम हमको ट्रे दी, तब जाके हम ट्रे रिसीव किए। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं दूसरा लोकेशन। हमारा दूसरा लोकेशन था 315। तो 315 पे बहुत आसान तरीके से इजी तरीके से बाहर में ट्रे रखा था और बिल्कुल खाली ट्रे था। तो उस ट्रे को हम रिसीव करके अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं 104 के लिए, जो कि 104 जस्ट हमारे सामने ही है। तो जैसे ही हम 104 पे पहुँचते हैं तो 104 पे देखते हैं ट्रे नहीं। जब जस्ट हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो सॉरी राइट साइड, तो राइट साइड में हमें लेफ्ट मिल जाता है। तो हम उस ट्रे को रिसीव करके रख लेते हैं। फिर अगला लोकेशन के लिए निकल जाते हैं 112। 112 भी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे जस्ट सामने ही है। एक 112 पे जैसे ही पहुंचते हैं तो 112 पे भी देखते हैं बस वहाँ बाहर में ट्रे रखी है। ट्रे को हम चेक करते हैं तो ट्रे बिल्कुल खाली रहती है। तो उस ट्रे को भी हम रिसीव करके अपने गाड़ी में रख लेते हैं। तो इतने देर में ही आ जाता है अचानक से बारिश, और इतनी बारिश आती है कि क्या ही बताएं। फिर क्या करते हैं हम लोग, तो बारिश में ही ट्रे रिसीव करना स्टार्ट कर दिए। भींग के कुछ ज़्यादा ही भींगे थे और ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तो हम चले आए 256 पे, और 256 पे भी हमको खाली ट्रे आसानी तरीके से मिल जाता है। और उस ट्रे को हम रिसीव करके, गाड़ी भी हमारे सामने खड़ी रहती है तो उस गाड़ी में हम 256 के बाद हो जाता है हमारा काम ख़त्म। तो उसके बाद बारी आती है स्टोर पे आने की। स्टोर पे आने के बाद जब हम घर आने लगते हैं तो इतनी तगड़ी बारिश हुई रहती है कि क्या ही बताएं। ये रोड पे आप देख सकते हैं पानी जाम कितना है। तो इसी पानी का हम फायदा उठा के हम दोनों भाई अपनी गाड़ी की सफाई करने लगते हैं। वहीं पे कार पे चक्का पे देखो आप कितना पानी है। तो वहीं गाड़ी खड़ी करके और उसी पानी में गाड़ी साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी टायर वायर में मिट्टी उट्टी लगा रहता है, जो भी अंदर में इंजन में मिट्टी लगा रहता है, वो सारा A to Z साफ हो जाता है। तो बारिश का एक फ़ायदा होता है, यहाँ पे गाड़ी आसानी तरीके से हम लोग साफ कर लेते हैं, पैसा भी खर्चा नहीं होता। और यहाँ पे बहुत सारे हम लोग का दोस्त हैंड पिक वाला मिल जाता है, जो सब कोई बारिश में भीगते भीगते आ रहा था। गाड़ी तो साफ कर ही रहते हैं। तो साफ करते करते हमें दिख जाता है बिग बास्केट वाला भैया, जो कि बारिश में रेनकोट पहन के ऑर्डर दे रहे।